हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज 4 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर दी है हिमाचल प्रदेश पोस्ट फॉर पुलिस कांस्टेबल की मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। आप 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले अगर डायरेक्ट वैकेंसीज की बात करें, मेल कांस्टेबल की वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 708 टोटल वैकेंसीज हैं मेल कांस्टेबल में, जिसमें जनरल अनरिजर्व में 208 वैकेंसीज हैं, एससी शेड्यूल कास्ट ओपन में 101 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी है, वहीं एसटी की 20, एसटी बीपीएल की 8 और जनरल ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 68 वैकेंसीज हैं जनरल अनरिजर्व में, और 13 है होमगार्ड में, टोटल 81। तो टोटल हो जाता है ग्रैंड टोटल 708 टोटल वैकेंसीज है पुलिस में। वहीं फीमेल में आप देख सकते हो, जनरल में 104 हैं, एससी में 46, एसटी में 13, ओबीसी में 38 और ईडब्ल्यूएस में 32। वहीं अदर कैटेगरी में भी आप चेक कर लें, टोटल 380 वैकेंसीज हैं टोटल। इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिस बारे में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है, और क्योंकि एज को लेके काफी कन्फ्यूजन है। देखिए, मेल कैंडिडेट्स में यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जनरल ओपन या ईडब्ल्यूएस। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एज रहेगी 18 से 26 ईयर्स तक। ओके, 18 से 26 साल के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 26 साल या आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए 1/1/2024 तक। ओके, या आप 1/1/2024 तक अगर 26 साल के नहीं हुए हैं, 1/1/2024 के बाद आप 26 साल के हुए हैं, तो अब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी 1998 डेट ऑफ बर्थ के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम के। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 और 10+2 और हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट्स की 5 फुट 6 इंच, चेस्ट रहेगी 31x32। ओके, एससी एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए एज रहेगी 18 से 28 वर्ष, यानी 1996 डेट ऑफ बर्थ तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट रहेगी 5 फुट 4 इंच की मिनिमम, और चेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 29x30। ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए भी सेम 18 से 28। होमगार्ड के लिए एज रहेगी 18 से 29, और होमगार्ड एससी एसटी के लिए उम्र रहेगी 18 से 29। होमगार्ड के लिए 5 फुट 4 इंच हाइट रहेगी एससी एसटी के लिए, और जनरल में रहेगी 5 फुट 6 इंच। चेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। ओबीसी के लिए जो हाइट रहेगी वो रहेगी 5 फुट 6 इंच। इसके बाद बात करें अगर फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट आपका रहेगा 10 नंबर का, 10 मार्क्स का आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। फिजिकल टेस्ट अब टफ हो गया है। फिजिकल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएट will be scheduled and conducted by the Himachal Pradesh Police Department, which will provide the list of qualified candidates along with their marks awarded for height to the commission. Okay, आपका फिजिकल टेस्ट हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाएगा, और जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका कंडक्ट करवाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन। रिटन टेस्ट आपका फिजिकल टेस्ट के बाद में होगा। ओके, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको फिर रिटन टेस्ट में अप्लाई करने का बैठने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पे, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ फिजिकल टेस्ट विल बी प्रोविजनली एडमिटेड टू ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन। यानी आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, यानी ओएमआर बेस्ड होगा। टाइम रहेगा 2 घंटे का। क्वेश्चन होंगे 90 हैविंग नेगेटिव मार्किंग टू बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा, 90 क्वेश्चन होंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, देखिए रिटन टेस्ट 90 नंबर का। हाइट आपकी होगी 6 मार्क्स की, 6 नंबर की हाइट होगी। एनसीसी सर्टिफिकेट्स 4 मार्क्स के रहेंगे, और ग्रैंड टोटल होगा 100 मार्क्स का। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है। देखिए, जिनकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है उनको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 इंच तक के बीच में जिनकी हाइट है उनको 1 नंबर, और ऐसे ही 1 नंबर बढ़ता जाएगा, और 6 फीट से ज़्यादा जिनकी हाइट है उनको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे 6 नंबर जिनकी 6 फीट हाइट है उनको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बहुत हार्ड रखा है इन्होंने, जैसा आर्मी में होता है।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश पुलिस। देखिए इवेंट रहेंगे यहाँ पे 4 टाइप के। पहले 1500 मीटर की रेस होगी आपकी, जिसमें टाइम दिया होगा आपके पास 5 मिनट 30 सेकंड का। 5.5 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर की रनिंग क्लियर करनी होगी। जो इसको क्वालिफाई करेंगे उनका फिर बाद में हाई जंप होगा। हाई जंप आपका रहेगा 1.35 मीटर का। ओके, 135 सेंटीमीटर का आपका जो है हाई जंप होगा। इसमें आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो हाई जंप क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद 100 मीटर्स की रेस होगी। 100 मीटर की रेस में आपको 14 सेकंड टाइम मिलेगा। इसमें कोई एडिशनल आपको अटेम्प्ट नहीं देखने को मिलेगा। एक ही बार आपको मौका मिलेगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस के बाद आपका होगा लॉन्ग जंप, जिसको ब्रॉड जंप बोलते हैं। इसकी जो लेंथ रहेगी 4 मीटर रहेगी। ओके, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे लॉन्ग जंप में, ब्रॉड जंप में। और जो नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस हुई है इस बारी, द डोप टेस्ट में बी कैरिड आउट टू डिटेक्ट द नार्कोटिक्स। यानी अगर किसी ने ड्रग्स ली होगी अपना स्टेमिना एनहांस करने के लिए, कोई सब्सटेंस इंजेक्ट किया होगा बॉडी में फिजिकल एफिशिएंसी को क्वालिफाई करने के लिए, तो उनका यहाँ पे नार्कोटिक्स टेस्ट हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, और इसके अलावा वीडियोग्राफी जो कि हमेशा होती है, वीडियोग्राफी आउटडोर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की वीडियोग्राफी भी होगी फॉर द शेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एज सेम रहेगी, जो कि मेल के लिए रहेगी वही फीमेल के लिए रहेगी। लेकिन हाइट में यहाँ पे फिजिकल को फीमेल को कम चाहिए होती है हाइट, 5 फुट 2 इंच जनरल के लिए, SC/ST के लिए 5 फुट, और होम गार्ड जनरल के लिए 5'2", और होम गार्ड SC/ST के लिए 5 फीट। एज वही 1 जनवरी 2024 तक 18 से 26 के बीच में होनी चाहिए। हाइट के मार्क्स इस प्रकार से हैं, 5 फुट 3 इंच को कोई भी नंबर नहीं है, 5 फुट 4 इंच से कम और 5 फुट 3 इंच के बीच में जो 1 नंबर, ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। और 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा हाइट है उनको 6 नंबर मिलेंगे। ओके, ये फीमेल का क्राइटेरिया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फीमेल के लिए जो इवेंट रखे गए हैं, पहला है 800 मीटर रेस। 800 मीटर रेस होगी फीमेल के लिए, 3 मिनट 45 सेकंड आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद हाई जंप 1.10 मीटर का, यानी 110 सेंटीमीटर का आपको हाई जंप मिलेगा। इसमें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। इनमें से आपको 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्वालिफाई करना होगा। हाई जंप के बाद आपको 100 मीटर की रेस मिलेगी। 100 मीटर की रेस आपको क्वालिफाई करनी होगी 17 सेकंड के अंदर। ओके, 17 सेकंड आपको अलॉट होंगे यहाँ पे। 17 सेकंड के अंदर आपको क्वालिफाई करनी होगी 100 मीटर की रेस। 100 मीटर की रेस के बाद आपका ब्रॉड जंप होगा। ब्रॉड जंप की लेंथ होगी 3 मीटर। इसमें मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। बाकी जो अदर इवेंट है 100 मीटर की रेस और 800 मीटर की रेस, इसमें आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। एक ही अटेम्प्ट में आपको क्वालिफाई करना होगा। एंड जो आपका 6 नंबर तो आपके हो गए हाइट के, 4 नंबर हो गए आपके NCC C सर्टिफिकेट के, B सर्टिफिकेट के और A सर्टिफिकेट के। ओके, टोटल 10 नंबर का आपका ग्राउंड है, फिजिकल टेस्ट है, और 19 मार्क्स का आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो आपके हो गए 100 मार्क्स। अब C सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास NCC C सर्टिफिकेट है उसके 4 नंबर हैं, B सर्टिफिकेट के 2 नंबर हैं और A सर्टिफिकेट के 1 नंबर है। ये मेल और फीमेल के लिए सेम रहेगा क्राइटेरिया। इसके बाद बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। देखिए रिटन एग्जामिनेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप टेस्ट भरते टाइम अपनी जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो आपकी सही नंबर के साथ लिंक होनी चाहिए, वो सही कंडीशन में होनी चाहिए, लॉगिन होनी चाहिए, आपको पासवर्ड वगैरह पता होने चाहिए उसके। और जो आप आईडी बनाएंगे उसको भी आप सुरक्षित रखें, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड आता है, ई एडमिट कार्ड, या उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ई कॉल लेटर मिलता है, यहाँ पे तो ई एडमिट कार्ड दिया है जो कि ऑनलाइन ही मिलता है आपको अपनी आईडी पे। लेकिन जो आपको इसके बाद जो आपको ई कॉल लेटर मिलता है, वो कॉल लेटर आपको आपकी आईडी पे ही मिलता है। तो आपको जो आपकी HPPSC पे आईडी होती है उसको ढंग से सुरक्षित रखें। ओके, इसके पासवर्ड वगैरह कहीं लिख लें, ऐसे तो फॉरगेट हो जाते हैं, लेकिन आप इसको सुरक्षित कहीं लिख लें। ओके, डायरी में। चलिए बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन आपका हमने बताया कि 90 मार्क्स का रहेगा, 90 ही क्वेश्चन रहेंगे, 90 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, 90 ही क्वेश्चन होंगे, OMR बेस्ड होगा। यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। ओके, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। जो एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा उसका जो लेवल होगा 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। इस एडवर्टीजमेंट के बाद आपको कुछ दिन में, 2-3 दिन में आपको सिलेबस इसका मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको सिलेबस हम बता देंगे। ये पूरा सिलेबस बताते हैं A to Z, आपको कंफ्यूजन होने की कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा सिलेबस बताते हैं A to Z। HPPSC का ये एक प्लस पॉइंट है कि ये सिलेबस
अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। सिंगल एग्जामिनेशन होगा आपका, एक ही पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम रहेगा, यानी आपको 120 मिनट मिलेंगे। 120 मिलेंगे आपको 90 क्वेश्चन के लिए, 120 मिनट रहेंगे तो टाइम आपके पास अच्छा खासा रहेगा। और साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मिलेगी फॉर इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज रहेगी वो बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आपके सभी क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे। इफ एनी डिफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, जैसे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलता है, हिंदी में भी क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको हिंदी में कुछ मिस्टेक लग रही है या इंग्लिश में कुछ मिस्टेक लग रही है, यानी हिंदी में कुछ अलग सेंस बन रही है क्वेश्चन की और इंग्लिश में अलग बन रही है, तो जो इंग्लिश वाला पोर्शन होगा, इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा होगा उसको वैलिड माना जाएगा। इफ एनी डिफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन and the answer option, the English version shall be treated as a correct and final। okay? तो जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जामिनेशन में तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर हिंदी में मिस्टेक होती है तो वो इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा होगा, इंग्लिश में जो आंसर आपके पास दिए होंगे वो वैलिड माने जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन की एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपको एमआर सीट होगी इसमें 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी एंड ऑप्शन ई। इन केस आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास आंसर दिए गए हैं, आपको एक भी इस क्वेश्चन आपको आता नहीं है, इसका आंसर नहीं आता है, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना है, तो आपको ऑप्शन ई फिल करना होगा, ऑप्शन ई आपको भरना होगा। अगर आप ऑप्शन ई नहीं भरते हैं, क्वेश्चन छोड़ते टाइम अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ऑप्शन ई आप फिलअप नहीं करते हैं, तब भी आपका नेगेटिव मार्क्स कट होंगे। ओके, यहाँ बताया है इन केस कैंडिडेट डज नॉट वांट टू आंसर द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहते, द कैंडिडेट विल हैव टू blacken with blue/black pen on the circle adjacent to the option he thinks he correct in OMR sheet। okay, no answer will be left blank। आपको कोई भी आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तब आपको ऑप्शन ई फिल करना है। ओके, इन केस द कैंडिडेट डज नॉट वांट टू आंसर अ क्वेश्चन टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, he shall have to blacken the option E। if any answer is left blank and none of the option is blanked, then it will also result in negative marking। okay, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तब तो आप ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी आंसर होगा उसको आप फिल करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो अब आपको ऑप्शन ई फिल करना है। आप ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग, आपके नंबर कटेंगे। नंबर कितने कटेंगे? 0.25, 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी आपका अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 चौथा हिस्सा नंबर कटेंगे। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका 1 नंबर कटेगा। जैसा कि HPPSC के पेपर 2 में होता है कि 0.25 यानी 1/4 कट होता है, आधा नंबर यहाँ पे नेगेटिव का दिया है। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर has been given by the candidate, 1/4 0.25 of marks assigned to the question will be deducted as a penalty। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, अब एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर का होगा, तो इसका 1/4 1/4 आपका कट होगा, यानी 0.25 आपका कट होगा। इसके बाद बात आती है रिटन एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे। देखिए, अगर आपकी सीट्स 1 से 5 सीट के बीच में है तब 1:2 + 2 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। अगर वैकेंसी 6 से ज़्यादा है पोस्ट तब 1:2 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ST कैटेगरी में 13 सीटें हैं, यानी 6 सीटें से ज़्यादा सीटें हैं, तो 13 सीटें हैं अगर, तो 13 सीटें के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:2 यानी 13 से 2 गुना यानी 26 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे। जैसे अगर 1 से 5 सीट के बीच में अगर सीटें हैं, जैसे यहाँ पे SC वार्ड फ्रीडम फाइटर की 5 सीटें हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो होंगे 1:2 + 2 के हिसाब से, यानी 5 हैं तो 5 × 2 10 + 2 यानी 12 कैंडिडेट्स 5 सीटों के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अगर सीटें 5 है या 5 से कम है तब 1:2 + 2 के फॉर्मूले से यहाँ पे कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे। और 5 से ज़्यादा अगर सीटें हैं, 6 या 6 से ज़्यादा सीटें हैं, तो 1:2 की यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। और लास्ट में अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS कैंडिडेट्स की फीस रहेगी 600 रुपये। इसमें BPL कैटेगरी इंक्लूड नहीं है। ओके, वार्ड फ्रीडम फाइटर की भी 600 रुपये फीस रहेगी, और जो होमगार्ड हैं
उनकी फीस रहेगी 600 रुपये। मेल कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC एंड EWS कवर्ड अंडर अनरिजर्व BPL। EWS यानी BPL की यहाँ पे बात हो रही है, कवर्ड अंडर जो BPL के कवर्ड हैं, इनकी 150 रुपये फीस रहेगी। और जो सिंपल जनरल EWS है ना, उनकी 600 रहेगी। और जो जनरल EWS कवर्ड अंडर अनरिजर्व BPL है, उनकी रहेगी 150 रुपये। ओके। और फीमेल की जो एग्जामिनेशन फ़ी होगी वो आपको पता है, HPPSC में फीमेल्स की फीस नहीं लगती है रिटर्न एग्जामिनेशन में। फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ़ी अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फीमेल कैंडिडेट्स की को जो है फीस में छूट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अनुसार। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा, फिजिकल टेस्ट जो आपका होगा वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में होगा। एंड रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी एट डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन लेवल। ओके। ई कॉल लेटर्स का मैंने आपको पहले बता दिया। ये आपकी जो OTR है जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, उसी लॉग इन ID पे आपको ई कॉल लेटर मिलता है। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ई कॉल लेटर मिलता है, आपको प्रिंट करके ले जाना होता है। तो इस ID को संभाल के रखें। ओके, सो दैट्स इट। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप हमें इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट DM भी कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम, और टेलीग्राम पे आपको ये PDFs मिल जाएंगी, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन ही है, अपना फीडबैक जो लिखे कमेंट सेक्शन में। आपका क्या मानना है जो फिजिकल टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट है, इसको जो चेंज किया गया है इसको लेकर, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड रिटर्न की प्रिपरेशन आप जल्द से ग्राउंड के साथ प्रिपरेशन रिटर्न की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, पुलिस की जो हमने नोटिफिकेशन की वीडियो डाली थी, रिटर्न एग्जामिनेशन आपका काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का होगा, स्टैंडर्ड इसका काफ़ी हाई रहेगा। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। चैनल पे आप हमारी डेली HP GK की, नेशनल इंटरनेशनल GK की, HPPSC के ही पैटर्न पे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली सुबह 6:30 बजे आपको वीडियो मिल जाती है। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है HPPSC कैसे पूछता है। थैंक यू।